बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। विधानसभा का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन अधिकार पार्टी द्वारा पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ सभी वर्गों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। आजादी के 74 साल बाद भी पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक वर्ग अपने हक एवं अधिकारों से आज भी वंचित है। विगत जितनी भी सरकारें आई पिछड़ों दलितों एवं अल्पसंख्यकों के बल पर ही सत्ता पर काबिज हुई और उनके द्वारा इन्हीं लोगों का शोषण किया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में आयोजित पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन की, जिसको संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने यह भी कहा कि देश की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई व हत्या बलात्कार के लिए भाजपा जिम्मेदार है। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक जात की पार्टी बता डाला। बहुजन समाज पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब मान्यवर कांशीराम वाली बसपा नहीं रह गई है, बल्कि अब अमीरों और पूंजीपतियों की बसपा हो गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी एक आंदोलन का नाम है जो सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहती है। मीडिया से बात करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन का मतलब यही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार दिए, वो अधिकार 75 साल आज़ादी के बाद भी इस देश के पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को नहीं मिले हैं। तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस देश का जो पिछड़ा तबका है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जिसकी आबादी 100 में से लगभग 80-90% के करीब है, अगर वो अपना भाईचारा बना के अपना वोट एक जगह जन अधिकार पार्टी में डाल दे, तो हमारे विचार को मानने वाले, हमारे जो पक्षधर लोग हैं, जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग सत्ता में पहुंच जाएं, तो वहां से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सर, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो बहुजन समाज पार्टी का नारा हुआ करता था, क्योंकि इस समय ये तो मैंने पहले बोला कि जब मानवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उनको नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन उनके जाने के साथ ही ये नारा वहाँ से ख़त्म हो गया। अब बहुजन समाज पार्टी का ये नारा नहीं है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मानवर कांशीराम साहब का नारा, बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले का, साहू का नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये अब जन अधिकार पार्टी का नारा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है। और इसी नारे के साथ हम जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में, जन अधिकार पार्टी में, हम पूरा इस नारे को फॉलो करते हुए उसको संगठन में पद देंगे। आगे जब बढ़ेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे, उसमें भागीदारी देंगे और पूरे इज्जत सम्मान से सबको आगे को बढ़ने का मौका देंगे और इसी नारे के साथ हम सत्ता में जाएंगे। किसान आंदोलित है और जन अधिकार पार्टी किसानों के, जैसे अभी लखीमपुर खीरी में कांड हुआ किसानों के साथ, तो उसमें जन अधिकार पार्टी कहीं से उनके साथ खड़ा होती नजर नहीं। आपने गलत देखा है। घटना के समय से अगर सबसे पहले कोई वहां पहुंचा तो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। जन अधिकार पार्टी अभी नई पार्टी है, उनकी कार्यकर्ताओं को चैनल मीडिया वाले भी वजन नहीं देते और लोग भी उन्हें वजन नहीं देते। जिस दिन ये कानून बना पिछले साल जून में जब लॉकडाउन में था, मई में और अप्रैल में, हम अपने घरों में बैठ के 7 दिन काली पट्टी बांध के अपने अपने घरों से इस आंदोलन को किया, किसान के जो खिलाफ जो कानून बने। और हर सोमवार को आपके बलिया में भी, पूरे प्रदेश में हर सोमवार को हम ज्ञापन देते हैं इन कानूनों के खिलाफ। मजदूरों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, किसान के जो कानून बने, एजुकेशन का बिल है या महंगाई का बिल है, हर सोमवार को हम ज्ञापन देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी 15 महीने से ज्ञापन दे रही है हर सोमवार को, वो जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प। पहले दिन से जन अधिकार पार्टी लड़ाई लड़ रही है और किसान के साथ हम तन से, मन से, धन हैं, इसलिए कि हम किसान भी हैं। हम जानते हैं किसान की पीड़ा, उसके तकलीफ को हम जानते हैं। दलितों और पिछड़ों को लेकर
आरक्षण में जो अभी भर्तियां हुई हैं उसमें काफी गोलमाल हुआ है, तो इसकी लड़ाई आपके द्वारा कब लड़ी जाएगी? हम रोज लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को रोज लड़ रहे हैं और आपके सामने अभी बोला भी हमने। लेकिन ये हमारे जो हक अधिकार, वो लोग सत्ता में पहुँचे हमारा वोट लेके, सत्ता का फ़ायदा उठा के उन्होंने हमें रोका अधिकार देने से, हमारे बच्चों को नौकरी में जाने से रोका। अगर हमें अपने बच्चों को हक अधिकार देना है और इज्जत सम्मान से जीना है तो हमें सत्ता में जाना हो, सत्ता में भागीदारी निभाना हो। और वो तभी जाएंगे जब हमारे लोग जागरूक होकर के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जन अधिकार पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान। सर, भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में क्या कहें? भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे साथ 8 पार्टियां हैं। कृष्णा पटेल जी हैं, बाबू रामपाल जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हमारी जन अधिकार पार्टी है, देवेंद्र लोधी जी हैं। ऐसे हम लोग 8 पार्टियों के लोग हैं और हम लोगों ने पूरी तैयारी की है पूरे प्रदेश में। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी 403 सीटों में अपने बलबूते पर लड़ेगा और जीतेगा। सर, देखने में ऐसा लग रहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा है जो अभी कई खंडों में बटी हुई दिख रही है। नहीं, आपको ऐसा देखने में लगता होगा। हर हमारे जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल हैं, सब प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोग जागरूकता में लगे हुए। मैं आपके यहाँ लगा हूँ, कृष्णा पटेल जी इलाहाबाद में लगी हुई हैं, कहीं ओम प्रकाश राजभर जी लगे होंगे, बाबू रामपाल जी आज कन्नौज में है, रामकरण कश्यप जी आज फर्रुखाबाद में है, देवेंद्र लोधी जी आज बुलंदशहर में है। 22 में चुनाव को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा किसके साथ जाएगी? जब भागीदारी संकल्प मोर्चा में ऑलरेडी 8 दल है, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है तो हमें किसी और के साथ जाने की जरूरत क्या है? हमारे पास इतना वोट है जितना वोट आज की डेट में सपा और बसपा के पास नहीं है। अगर कोई हमारे इस विचार के साथ सहमत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर वो हिस्सा देने का कोई काम करेगा। समाजवादी पार्टी वोट लेना चाहती है, हिस्सा नहीं देना चाहती। मंत्री तो बनाना चाहती है, लेकिन बच्चे को सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी नहीं बनाना चाहती। वो अपने लोगों को बनाना चाहती है। हमारा वोट तो लेना चाहती है लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती। तो जो हमें हिस्सा देना चाहे, हमारे बच्चे को रोजगार में सपोर्ट करे, हमारे बच्चों को भी रोजगार दे, किसान की समस्याओं का समाधान करे, मजदूर की समस्याओं का समाधान करे, बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उस पर लगाम लगाए, ऐसे साथी अगर हमारे साथ आएंगे तो हम जरूर उनके साथ चलेंगे। आप अपने संबोधन में कहे कि हमारे पास 4 अवसर है गठबंधन के लिए, तो वो 4 हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि जो हमारे हिस्सा देगा, जो हमें और हमारे बच्चों को हिस्सा देगा, हम उसके साथ जाएंगे। हम तो सड़क में है ही हैं। जिसको सत्ता में जाना है, जो सत्ता में रहा है, उसको ज़्यादा जल्दी है, और अगर उसे सत्ता में जाना है तो वो क्लियर करे। जो उसका पुराना रिकॉर्ड है, वो सत्ता में तो बहुजन समाज के नाम से जाते हैं, पिछड़ों के नाम से जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो समाजवादी विचारधारा उनकी चली जाती है, फिर वो एक जाति के नेता हो जाते हैं। अगर उन्हें सत्ता में जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो वो ये कहें, डिक्लेयर करें कि पहले जैसा नहीं होगा। अगर 100 सिपाही बनेंगे तो पाल का भी बेटा बनेगा, प्रजापति का भी बनेगा, निषाद का बनेगा, बिंद का बनेगा, भर का बनेगा, नुनिया का बनेगा, नाई का बनेगा, मुसहर का बनेगा, कोयरी का बनेगा, तो हम उसके साथ रहेंगे। दरोगा बनेगा तो उन्हीं भर का नहीं बनेगा, हमारा बच्चा भी बनेगा, तो हम उनके साथ जाएंगे। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।